और न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। जहां खबर चलने के बाद भूमाफिया पर एफआईआर दर्ज हुई है। भूमाफिया के खिलाफ न्यूज वन इंडिया मुहिम चला रहा है और थाना बिसरख सोरखा माजरा की सरकारी जमीन पर थी नजर। डूब क्षेत्र की जमीन भी बेच रहे थे भूमाफिया। और सोरखा में खतरा नंबर 420, 461, 463, 467 पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। और बिसरख थाने में बबलू यादव, संदीप यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है। शेरपाल यादव और विजेंद्र यादव पर भी केस दर्ज हुआ है। दादरी तहसील के लेखपाल मनवीर भाटी ने यह एफआईआर कराई है। 11 जनवरी को भी नोएडा प्राधिकरण ने दर्ज कराई थी एफआईआर। और एफआईआर में प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक वर्ग सर्किल 6 ने बताया कि सोरखा खसरा नंबर 555, 557 में, 558, 545 में यहां पे अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। संदीप यादव, बबलू यादव जो कि तिगरी के रहने वाले, वेदपाल यादव पे भी एफआईआर दर्ज हुई है। और निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि निशांत लगातार न्यूज वन इंडिया मुहिम चला रहा था कि कैसे ये भूमाफिया जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। बड़ा असर हुआ हमारी खबर का। और देखिए, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि सरकारी व गैर सरकारी जो जमीन है, डूब क्षेत्र की जो जमीन है, जिस तरीके से मकर जाल वहां पर पनप रहा है, उसकी न्यूज इंडिया लगातार मुहिम चला रहा है। मुहिम के बाद एक बड़ा असर देखने को मिला कि पहले आपने देखा कि 11 जनवरी को नोएडा प्राधिकरण ने 6 कॉलोनाइजर, जिसमें 2 बड़े संदीप और बबलू यादव तो तिगड़ी के निवासी, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। उसके अलावा कुछ और अन्य के खिलाफ एफआईआर हुई, जिसमें 6 लोग शामिल है। उसके अलावा जो है अब दादरी तहसील के द्वारा भी एक एफआईआर की कार्रवाई की गई है, जिसमें देखा जाए कि बबलू यादव, संदीप यादव, शेरपाल यादव, उसके अलावा जो है विजेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि इनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं सरकारी जमीन को भी घेर कर प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है। मतलब भोले भाले लोगों को लगातार धोखाधड़ी कर उनको जमीन को बेचने का काम किया जा रहा है और डूब क्षेत्र में धड़ल्ले से प्लॉटिंग की जा रही है। हालांकि एफआईआर हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज इंडिया लगातार सवाल कर रहा है कि कुछ अभी भी कॉलोनाइजर इन दोनों एफआईआर जो दोनों हुई है, उन एफआईआरों से उनके नाम बचे हुए हैं, जिसमें हमने पूर्व में भी उनके नाम दिखाए थे कि तमाम जो कॉलोनाइजर हैं वो कहीं ना कहीं लगातार प्लॉटिंग कर रहे हैं, अवैध निर्माण कर रहे हैं। जो माफिया है वो अवैध निर्माण कर रहे हैं। हालांकि एसडीएम दादरी द्वारा भी भूमाफिया चिन्हित की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसमें जल्द ही जो डीएम जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा जो है इनको सबको भूमाफिया घोषित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो नाम बचे हुए उनके खिलाफ कार्रवाई कब, इनकी गिरफ्तारी कब, इनके खिलाफ सख्त एक्शन कब। और बड़ी बात यह कि सख्त एक्शन जब तक नहीं होगा तब तक इनमें डर नहीं होगा, क्योंकि कार्रवाई पहले भी कई बार हुई लेकिन ये दोबारा वही अपने काम पे लग जाते हैं। अभी जरूरी है कि कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाए ताकि इनके हौसले पूरी तरह से पस्त हो जाए। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कहा जा सकता है कि एफआईआर नोएडा प्राधिकरण और तहसील के द्वारा हुई है, उसमें कुछ नाम आए हैं, लेकिन कुछ नाम अभी बचे हुए हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। उसके अलावा जो है दादरी तहसील को और उसके अलावा नोएडा प्राधिकरण को संयुक्त रूप से एक बड़ा अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जहां निर्माण चल रहा है उसको उस पर रोक लगानी चाहिए। उसके अलावा जो भूमाफिया चिन्हित की जो कार्रवाई चल रही है उसको तेजी के साथ भूमाफिया के खिलाफ घोषित करना चाहिए, जिससे इनके खिलाफ सख्त एक्शन हो सके, इनके खिलाफ नकेल कस सके और जो शासन की मंशा है उसके अनुसार काम हो सके। बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबर चलने के बाद भूमाफिया पर एफआईआर दर्ज हुई है। भूमाफिया के खिलाफ न्यूज वन इंडिया लगातार मुहिम चला रहा है।